अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई झाड़ के बाद जो है पहला पानी ठीक हो गया। अच्छा, चीज़ें आपने देख ली होंगी, चीज़ें देख के समझ गए होंगे। तो अब जो है हम कबूतर स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमने लगाना है, आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज लगाएंगे पहला पानी। देखें दाना वाना मैंने सब करा दिया है, कबूतरों को दाना खा रहे हैं। तो अब है पानी का टाइम। अच्छा, तो अकेला हूँ मैं, इस हिसाब से अगर मैं घिसने बैठा तो वीडियो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं पहले चीज़ें आपको बता दूँगा 50 कबूतरों के हिसाब से। ठीक हो गया। ये है आम हल्दी। आपने अपने कबूतरों को देखते हुए चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। आम हल्दी 50 कबूतरों पे 50 हिस्से लगा दें आम हल्दी के। अच्छा, सबसे जो बड़ा दारोमदार होता है वो होता है आपके पत्थर के ऊपर। अब जैसे ये मेरा पत्थर है, मुझे पता है इस पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं उस हिसाब से घिस्सा लगाऊंगा। अब बहुत से वो होते हैं छुरी तेज़ करने वाले पत्थर, उस पर बआसानी घिस जाती है। एक वो होता है दरदरा वाला, उस पर हल्का सा रगड़ो, उसका एक अलग ही हिसाब किताब होता है। तो आपने अपने पत्थर को देखते हुए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। तो 50 कबूतरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके लगाने हैं 50 हिस्से आम हल्दी के। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जो आम हल्दी नहीं लेकर आए ना, तो उसने ये करना, उसने पहले इसको घिस के साफ़ करना, उसके बाद इस्तेमाल करना। ठीक है। ये काली काली हो रही होती है, गंदी हो रही होती है, तो उसका असर इस पर आ जाता है। तो पहले आप इसको सही से साफ़ कर लें रगड़ के एक बार, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करिएगा। ठीक हो गया। आम हल्दी के 50 कबूतरों पर 50 हिस्से। अभी मौसम हो गया है कराची का गर्म, तो मुलायटी के आपने लगाना है 60 से 70 हिस्से। ठीक हो गया। 80 भी हो जाए तो परवाह नहीं है, मुलायटी का कोई इतना नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। मेन चीज़ है ये हड़। ठीक हो गया। अच्छा, अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर में वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो भाई हम कहाँ थे, हड़ पे। मैंने देखा इतने में पानी भी तैयार कर लिया। तो आपने हड़ को जो है आधा आधा इस्तेमाल करना। आधे से मतलब 50 कबूतर हैं तो 25 हिस्से, 60 हैं तो 30 हिस्से। और आपने देखना है अपने कबूतरों की कंडीशन भी, कि आपके कबूतर को इसकी कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं है। देखो मैं बता रहा होता हूँ अपने कबूतरों के हिसाब से और कबूतरों की क्वांटिटी के हिसाब से, कि भाई इतने हैं तो इतना कर लो, इतने हैं तो इतना कर लो। कबूतर पे आपको रखनी है, अपने कबूतर पे नज़र, क्या आपके कबूतर को इसकी कितनी ज़रूरत है भी या नहीं। समझ में आ रही है बात को। क्योंकि आपने झाड़ में बिठा के खिलाया पिलाया, और अगर ये एक्स्ट्रा लग गई, कबूतर खाली हो गया, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको बिठाने का, या आपको झाड़ में खिलाने का क्या फ़ायदा हुआ, जो आप मिक्स दाना या तेल बना के या बाजरा बना के खिला रहे हो। अगर कबूतर ही खाली हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। आ रही बात समझ में। तो लिहाजा मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। अब आपने अपने कबूतर पर नज़र रखनी है कि आपके कबूतर को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। तो ये नुकसान भी कर जाती है, अगर आवर हो जाए तो नुकसान भी करती है। तो लिहाजा इसको जो है ना बहुत तरीके से संभल के देख के खेलिएगा। आप कबूतरों को देखें कि हाँ भाई मेरा कबूतर किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। उस हिसाब से अगर 50 कबूतर भी हैं तो 25 नहीं, आप एहतियातन कम कर लें, ज़्यादा ना करें। कोई भी चीज़ हो इसमें, जड़ी बूटी में ज़्यादा नुकसान दे जाती है, कम कम करें, आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। पहले दिन का पानी है ये। दूसरे दिन देखते हैं क्या चेंजिंग करनी है क्या नहीं करनी, कबूतर क्या बता रहा क्या नहीं। तो फिर उस हिसाब से मैं आपको दूसरे दिन की जो भी अपडेट है वो आपको दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। छोटी सी वीडियो थी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।